हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए हम कॉपी पर आपको विस्तार हल कर कर बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह समझना है तो आप भी कॉपी पे नोट करते चलिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको कॉपी पर नोट करते चलना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम कॉपी में लिख चुके हैं। हमारा दिया हुआ x बराबर साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कोस 2t और y बराबर दिया हुआ कोस क्यू टी बटा रूट कोस 2t। तो देखिए इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लगाएं कि यह हल हो पाएगा। तो देखिए इसमें कोई भी फार्मूला आपको दिखे, जैसे देखिए इसमें एक ही फार्मूला लग सकता है, क्या, u इंटू वी का, u बटा वी का। u इंटू वी का नहीं लगेगा, बटा का लगेगा। तो u बटा वी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए u बटा वी का एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला इन दोनों में हमको लगाना पड़ेगा तभी अब बन पाएगा। तो u बटा वी में पहले v होता है, फिर d बाई डी एक्स यू होता है, फिर माइनस यू डी बाई डी एक्स और फिर भी होता है, फिर बाटा में इसका स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए इसी सूत्र पे आपको इसे बनाना होगा। तो हम इसे u माने और इसे v माने। तो पहले क्या होता है, पहले v होता है। आपको यहाँ लिख देना है कि किसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि लास्ट में जो संख्या रहे, जैसे इसमें t है, x रहता था तो x के सापेक्ष करते थे, लेकिन इसमें t है तो इसको हम करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर तो देखिए हमारा ये यहाँ पर dx हो जाएगा और बटा dt हो जाएगा। और फिर हम इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे तो पहले हमारा क्या होता है, v होता है। तो v की जगह यहाँ क्या रूट 2t है, फिर d बाई डी टी हो जाएगा क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। फिर यहाँ हो जाएगा साइन क्यू टी, फिर बीच में क्या होता है, माइनस होता है तो हम लोग माइनस देंगे u, तो u की जगह पे साइन क्यू टी है। फिर डी बाई डी एक्स भी को दे देंगे हम लोग रूट कोस 2t और फिर में बटा, इसका पूरा बटा करके भी स्क्वायर होता है तो हम इसका पूरा बटा कर दे देते हैं भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर की जगह पर क्या है, कोस 2t के होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका हल कर देना है। तो चलिए इसके आगे हल करते हैं। डी बटा डी टी, डी सी का पहले जो रहे उसको सेम उसी तरह लिख देना। तो यहाँ हमने लिख दिया कोस 2t और फिर इसका करते हैं। तो देखिए जो साइन टी है ना उसको एक्स पढ़िए, क्या पढ़िए, एक्स। तो एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए इसमें। तो पहले क्या होता है, एन होता है तो एन की जगह थ्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, थ्री में से वन जाएगा तो टू बचेगा। ये हुआ एक्स के पावर एन वाला। लेकिन अभी आपको करना है साइन का। तो साइन का टीसी क्या होता है, साइन का टीसी हो जाएगा कोस, माइनस में होता है कोस टी, तो हो गया कोस का। अब हो गया इसका, अब हम करते हैं इसका। तो देखिए इतना का हो गया, अब बीच में माइनस तो माइनस दे देंगे हम, यहाँ लिख देंगे साइन क्यू टी, फिर अंडर रूट कोस 2t है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसी सूत्र पे इसको भी बैठाना पड़ेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे ये हो जाएगा 1/√2 एक्स, 2 रूट एक्स। तो ये हो गया इतना एक्स के जगह पर। और ये तो हुआ रूट के, लेकिन अभी हमको फिर चैन रूल के द्वारा इसका भी करना पड़ेगा कोस 2t का, क्योंकि अभी तो रूट का हुआ। तो कोस 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 2t हो जाएगा। कोस का होता है साइन, ये हुआ कोस का। फिर हमको एक चीज़ और क्या करना है, 2t का करना है। तो 2t का हो जाएगा 2, तो इतना आ गया। और फिर बटा में जो है उसको लिख देना। इसका देखिए यहाँ रूट है और यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ का बच गया कोस 2t बच गया। अब आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। देखिए यहाँ बटा में है, इसको जब इसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यू बटा अंडर रूट कोस 2t। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तभी आप बन पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 2 से 2 कट रहा है तो हम लोग काट लेते हैं। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम रूट कोस 2t। तो देखिए एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, तो ये गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ सेम है दोनों, तो रूट से रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हम इसको पहले लिख देते हैं 3 को। तो यहाँ हो जाएगा 3 कोस 2t, 2 हो गया, और फिर साइन स्क्वायर टी, और फिर यहाँ क्या, यहाँ तो यहाँ भी माइनस लगा हुआ, तो माइनस को भी हम लोग क्या करते हैं कि आगे ही ला देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, सॉरी दोस्तों इसका माइनस नहीं होता, कोस का माइनस होता है। लेकिन यहाँ हमने साइन है, यहाँ मैंने देख लिया कि यहाँ कोस है तो यहाँ भी यहाँ प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ कोस है, साइन है और साइन का डीसी होता है कोस में
प्लस होता है, तो इसलिए हम लोग माइनस नहीं देंगे और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और फिर यहाँ भी माइनस हट जाएगा, सिंपल हो जाएगा कोस टी टी। इतना हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये तो इतना ही है तो इसको कट जाएगा, काट देंगे तो ये बच जाएगा साइन क्यू टी। और फिर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, जब इसको गुना कर देंगे इसमें भी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। और एक चीज़ क्या बच गया, यहाँ साइन क्यू टी लिख दिए और यहाँ साइन टू टी बच गया। तो देखिए साइन टू टी का एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए साइन टू टी है तो इसका फार्मूला होता है टू साइन टी इंटू कोस टी, इतना फार्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये हो गया इसका एलसीएम, और जो नीचे में है उसको भी हम लोग इसके साथ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इसको हम लिख दिए इसके साथ ही। अब क्या करते हैं, इसको में गुना कर देते हैं। यहाँ पे आके देखिए ये थ्री है तो थ्री को हम लोग पहले इधर लिख देते हैं, कोस टी प्लस, देखिए यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, तो ये सिर्फ एक में ही गुना होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाए, साइन है और यहाँ भी साइन है, तो यहाँ टू को आके लिखते हैं पहले, और यहाँ क्यू है और एक यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन फोर हो जाएगा, तीन और एक चार हो जाएगा, फिर कोस टी हो जाएगा। तो यह आ गया इतना। अब आपको देखना है कि दोनों में मौजूद क्या है कॉमन लेने के लिए, क्योंकि हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में मौजूद क्या है। तो देखिए ये दो हमारा दो हिस्सा है, तो दोनों में क्या है, एक कोस यहाँ और एक कोस यहाँ, तो हम कोस कॉमन ले सकते हैं, तो कोस निकाल लेंगे। और देखिए साइन, तो यहाँ साइन दो गो है और यहाँ चार गो है, तो हम क्या करेंगे कि दो ही निकालेंगे। तो हम दो पहले साइन निकालते हैं, साइन निकाल लिए दो, और एक कोस है दोनों में मौजूद है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा कॉमन। अब जो बच गया उसको लिख देना है। तो हमारा क्या क्या बच गया, देखिए थ्री कोस, ये वाला बच गया कोस टू टी, इसमें से तो हम दोनों निकाल चुके हैं, ये तो सिर्फ ही बचा। और इसमें क्या बचा, तो यहाँ कोस निकाल लिए थे तो यहाँ लिखे हम, और फिर यहाँ बीच में प्लस तो प्लस दे देंगे। और इसमें देखिए क्या बचा, इसमें फोर मतलब चार साइन है, जिसमें से हम दो निकाल चुके हैं, तो इसमें कितना बच गया, सिर्फ दो ही बच गया। तो यहाँ लिख देंगे हम टू साइन स्क्वायर टी, ये आ गया हमारा इतना। अब नीचे में जो है उसको लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कोस टू टी इंटू कोस टू टी। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सूत्र बनता है, ये थ्री को आप छोड़ दीजिए, ये थ्री इंटू में, और कोस टू टी बराबर एक सूत्र बनता है जो कि आपको याद नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए थ्री साइड में कर लिए, और कोस यहाँ कोस टू टी है, तो कोस टू टी का एक फार्मूला होता है साइन में, तो हमको यहाँ साइन है तो इसलिए साइन में ही इसका फार्मूला है, और होता है लेकिन यहाँ साइन है तो इसलिए साइन वाला ही लगेगा। तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर टी इंटू फिर प्लस टू साइन स्क्वायर टी, इतना हमको आ गया। अब इसका गुना कर देना है, तो हम बटा वाला पहले लिख लेते हैं, कोस टू टी माइनस कोस टू टी, ये इतना हो गया। अब इसको यहाँ पर गुना कर देना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी इंटू इसको गुना करेंगे तो थ्री हो जाएगा, फिर माइनस तीन दूनी छः साइन स्क्वायर टी, यहाँ हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर टी। अब बाटा वाला जो है उसको उसी तरह लिख देना, यहाँ हो जाएगा कोस टू टी माइनस कोस टू टी। अब देखिए यहाँ कुछ जैसे यहाँ भी साइन स्क्वायर और यहाँ भी साइन स्क्वायर, और दोनों का जात सेम है तो हम उसे घटा भी सकते हैं, इसलिए लिखेंगे हम उसको घटा कर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब इसको घटा देंगे तो थ्री तो रह ही जाएगा, और छः में से टू जाएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो हम यहाँ हो जाएगा छः में दो जाएगा तो चार बचेगा साइन स्क्वायर टी, ये आ गया इतना। और नीचे वाला लिख देते हैं कोस टू टी अंडर रूट में और एक इंटू में, यहाँ इंटू है, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ माइनस देते आ रहा हूँ, लेकिन ये तो गुना में होगा क्योंकि इंटू में हम लोग नीचे से ऊपर ले गए थे, तो यहाँ गुना होगा, तो यहाँ भी हम लोग गुना दे दें। तो देखिए ये क्या है हमारा डी एक्स बटा डी टी का मान है, क्या है हमारा डी एक्स बटा डी टी का मान, तो इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई बटा डी टी का मान, तो हम अब निकालते हैं। तो हमारा y बराबर दिया है वो इतना, तो इसमें भी आपको देखना है कि लास्ट में क्या है, तो लास्ट में हमारा t है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि t के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो u इंटू वी का फार्मूला आपको मैंने अभी बताया, और उसी पर इसको भी तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, पहले क्या होता है v होता है, तो v की जगह यहाँ
कोस 2t, फिर डी बाई डी एक्स कोस क्यू टी, ये हो गया क्यू टी। फिर होता है माइनस, माइनस दे देंगे हम कोस क्यू टी डी बाई डी एक्स रूट कोस 2t, इतना हो गया। फिर बटा में होता है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह कोस 2t का होल स्क्वायर, तो हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स अंडर रूट कोस 2t, और फिर यहाँ गुना दे देंगे। यहाँ देखिए कोस जो है ना उसको एक्स मानिए, और तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, पहले एन होता है तो यहाँ 3 और फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर कोस स्क्वायर टी, ये हुआ एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे। लेकिन अभी हमको फिर कोस का करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा, तो हम लोग फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब चाहे तो विस्तार में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कोस है, और कोस का डीसी होता है माइनस साइन, तो यहाँ दे देंगे हम माइनस साइन टी, ये हो गया इतना। अब करते हैं इसका, तो यहाँ देखिए कोस क्यू टी है, तो डीसी के पहले जो रहता है उसे हम उसी तरह लिख देते हैं, तो लिख दिए इतना। अब यहाँ रूट एक्स वाला फार्मूला लगेगा, तो रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह कोस 2t है, तो हम 2t दे देंगे। ये तो हुआ रूट के, अभी हमको कोस का करना बाकी है, तो हम यहाँ फिर चैन रूल के द्वारा इसे करते हैं। तो डी बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कोस 2t का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा। और फिर 2t का करेंगे, किसका करेंगे 2t का, तो इसका फिर हो जाएगा 2t 2 भलो, तो 2 दे दिए हम लोग। अब जो नीचे बटा में है उसका कर देंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया कोस 2t बच गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर गुना कर देना है, नहीं तो एलसीएम में ही ले लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, इसको आगे ला कर लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या 3 को आगे लिखते हैं, और जो माइनस है उसे भी आगे ला देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर 2t, तो अभी सिर्फ 3 को ही आगे लाते हैं, ये 3 को उठाकर आगे ला देते हैं, तो ये रूट है, पहले तो हम रूट वाला ही लिखते हैं, तो यहाँ 2t है, तो 2t हो गया। अब जो जैसे है वैसे लिख देना है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, और यहाँ माइनस आगे ला दिए तो फिर सिर्फ साइन टी हो जाएगा, इतना हो गया। फिर माइनस इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, जब गुना में 2 माइनस रहता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर साइन क्यू टी हो जाएगा, इसको यहाँ तक गुना कर देंगे तो फिर नीचे रूट कोस 2t हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ साइन 2t बचा हुआ, यहाँ 2 से 2 पहले आप काट लीजिए तब अच्छा रहेगा। अब यहाँ जो बच गया उसको लिख देना है, क्या बचा साइन 2t बच गया, साइन 2t बच गया। अब जो नीचे है उसको भी लिख देते हैं एक बार कोस 2t। अब देखिए इसमें भी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ बटा में तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका पहले हम एक बार नीचे लिख देते हैं डी वाई बटा डी एक्स, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर कोस 2t। तो देखिए इससे रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोस 2t है यहाँ भी कोस 2t है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 कोस 2t, इतना बच गया। और फिर जैसे है वैसे ही लिख देना, तो यहाँ हो जाएगा 3 कोस टी, और फिर इसका कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये तो रूट से ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा प्लस साइन क्यू टी। और फिर देखिए यहाँ जो साइन 2t है ना, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, इसका होता है 2 साइन टी, हाँ 2 साइन टी इंटू कोस टी होता है, तो इतना सूत्र होता है। अब इसको हम यहाँ पर गुना कर देंगे, तो इसको सेम उसी तरह आपको लिख देना है जिस तरह है 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक ही है और यहाँ भी एक है, तो यहाँ साइन क्यू है यहाँ साइन क्यू, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4t इंटू कोस टी, ये आ गया इतना इसमें गुना करने पे। और जो नीचे है उसको लिख देना। देखिए इसमें एक चीज़ क्या छूट रहा है कि इसका एलसीएम लिए हम, इसका एलसीएम लिए तो ये ले लिखे, लेकिन इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिख देते हैं इधर कोस 2t हो गया इतना। अब इसको भी इसके साथ गुना कर देते हैं, क्योंकि उस तरह हम गुना करके उस तरह लिख सकते हैं, तो भी यहाँ लिख देंगे कोस टी, बटन था तो ऊपर इसको ले चल गए, तो ये आ गया गुना में, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या दोनों में मौजूद कौन क्या क्या, तो देखिए इसमें एक साइन स्क्वायर टी, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से हम एक बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम एक बाहर निकाल लेंगे कोस स्क्वायर टी। यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ कोस क्यू टी था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन क्यू टी, इसलिए गलती हो रहा है। देखिए यहाँ आपको सुधारना पड़ेगा, यहाँ कोस है, यहाँ क्या है यहाँ कोस है,
क्योंकि यहाँ कोस हमको गुना किए थे तो हम साइन लिख दिए थे, तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, कोस क्यू टी कर लेना। तो ये हो गया हमारा कोस क्यू टी। तो जब इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे तो ये 2 sin t ही रह जाएगा, 2 sin t रह जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यू है एक यहाँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं कोस स्क्वायर 2t और यहाँ 4 वो है, तो यहाँ पर से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। और दोनों में देखना है, यहाँ इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो कोस स्क्वायर टी निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में मौजूद है, इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो हम लोग साइन भी टी निकाल लेते हैं। तो निकल गया, तो इसमें से दोनों तो निकल गया, तो बच गया ये सिर्फ, तो इसको हम लिख देना है कोस 2t। इसमें था इतना बचा, और इसमें क्या बचा, इसमें आपको बच गया इसमें 4 है तो 2 निकल गया बाहर, तो इसमें 2 बच गया, तो यहाँ लिख देना आपको कोस स्क्वायर टी, और जो नीचे है उसको सेम उसी तरह लिख देना कोस 2t इंटू कोस 2t। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद होगा, इसका एक सूत्र होता है। उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा और इसके साथ भी माइनस होगा, और जब कॉमन लिए तो 3 यहाँ है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब हम इसका सूत्र बैठाएं, तो पहले हम लिख लेते हैं एक बार कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और फिर 3 को इंटू में लगेगा, और कोस 2t का एक सूत्र होता है कोसी में होता है, जो कि आप यहाँ कोस है तो कोसी में लगाना पड़ेगा और होता है, लेकिन यहाँ पर लगेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला, फिर प्लस कोस स्क्वायर टी लगेगा। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो बॉटम है उसको लिख देंगे, तो यहाँ जाएगा कोस 2t इंटू कोस 2t। अब यहाँ पर गुना कर देना, तो चलिए हम गुना करके लिखते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी माइनस ये 3 एकम 3 और फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, इतना हो गया। अब जो नीचे है उसको लिख देना, तो रूट कोस 2t है इंटू यहाँ कोस 2t है। देखिए अब यहाँ स्क्वायर यहाँ भी यहाँ स्क्वायर ये टी है, तो दोनों सेम जात का है, तो 6 में से हम 2 घटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और इंटू देखिए यहाँ क्या 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो हम पहले 4 लिख लेते हैं कोस स्क्वायर टी माइनस 3, और फिर बॉटम जो है उसको लिख देना कोस 2t इंटू कोस 2t। अब देखिए ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा dy बटा dx का मान, और हमको निकालना तो क्या dy बटा dx, तो हम क्या करेंगे अब dy बटा dx निकालेंगे और इन दोनों का मान को पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हमने दोनों का मान लिख लिया dy बटा dx का मान और dy बटा dt का मान, ये dx बटा dt का मान। तो देखिए दोनों का मान लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कटता है, जैसे कौन कौन कट रहा है देख लेते हैं। ये तो पहले नंबर दोनों सेम है तो दोनों कट गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 कोस है, 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से 1 कट गया, तो 1 यहाँ बचा, और यहाँ 1 साइन है और यहाँ क्या है यहाँ 2 साइन है, तो इसमें भी 1 कट गया, लेकिन 1 बच गया। तो अब जो बचा उसको लिख देना, तो देखिए यहाँ पे 2 था तो 1 काट दिया हमने, 1 बचा जो इसमें गुना कर देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 कोस टी माइनस यहाँ देखिए 1 कोस यहाँ और यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ 4 कोस क्यू टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो ये हो गया क्यू। और नीचे में क्या है देखिए यहाँ भी 1 यहाँ बचा हुआ साइन, तो साइन इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। तो देखिए इतना बराबर एक सूत्र होता है 3 कोस टी, उल्टी होता है। देखिए मैं बताता हूँ, इधर लिख के बताता हूँ कि कोस 3 थीटा बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है कि 4 क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो देखिए यहाँ क्या है सेम वही सूत्र है लेकिन उल्टा है, यहाँ पहले 4 है और बाद में 3 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यही सेम सूत्र आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, देखिए हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कोस क्यू टी, हर ही प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 3 कोस टी, और नीचे वाला का सेम उसी तरह लिख देना क्योंकि इसका सीधा सूत्र होता है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 कोस टी, और इतना बराबर होता है 3 बाद में होता है। देखिए यहाँ 3 हम क्या दिए, यहाँ थीटा दिए, तो यहाँ 3 देना है आपको, यहाँ नहीं देना कोस 3 थीटा, और इतना बराबर तो सेम सूत्र होता है साइन 3 थीटा।
तो इतना हो गया। और देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम कोस बाय साइन जानते हैं कि कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। यहाँ हो जाएगा कोट 3 थीटा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा, थीटा की जगह टी है।